श्री क्या 5 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोनारायण, श्रीमन नारायण जगोनारायण, श्रीमन नारायण जगोनारायण, श्रीमन नारायण जगोनारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्र सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री गोपाल कृष्ण जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। इन पावन भूमि पर मैं भी पावन कथा को निवेदन करते आ रहा हूं। मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था कि कथा मानव जीवन का
वह एक सूत्र है, वह एक औषधि है, वह एक उपचार है, वह एक जीवन की जीने की प्रणाली है, वह एक जीवन का टॉनिक है, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपने जीवन के मौलिक विचार, जीवन के मौलिक कर्तव्य और कर्म जो किसी कारण से हमने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, भूल चुके हैं, भटक चुके हैं, पुनः उनको जो ज्ञात करावे, वहां तक पहुंचा दे, उनसे हमें मिला दे, उसी का नाम कथा है। ये आज की बात नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है। व्यास जी महाराज वेदों की रचना करने के बाद भी, उपनिषद की रचना करने के बाद भी, महाभारत इतिहास की रचना करने के बाद भी, 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी मन में शांति नहीं मिली। व्यास जी उदास थे, खीन थे। नारद जी ने संप्रेषित किया, उनको आत्मतुष्टि किया, समझाया, हे व्यास जी, जीवन में कभी भटकाव आवे, जीवन में कभी उदासी आवे, तो अपने भीतर उसके समाधान के प्रक्रियाओं को समझनी चाहिए। क्योंकि भटकाव भी आया है हमारे भीतर से, भटकाव का समाधान भी होगा हमारे भीतर से ही। इसलिए कभी जीवन में किसी प्रकार के ऐसी कोई भटकाव आ जाए तो अपने आप बैठ करके दत्तचित और शांत चित होकर के थिंकिंग करना चाहिए, विचार करना चाहिए, कहीं न कहीं समाधान प्राप्त हो जाती है। व्यास महाराज अपने आश्रम पर बैठे थे। इस आश्रम का नाम है सम्याप्रास। आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम भोग विलासता की दिनचर्या नहीं है। आश्रम का मतलब होता है आसमंताश्रम, जहां पहुंचने के बाद हमारे दिल दिमाग मन बुद्धि का श्रम शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए, इसी का नाम आश्रम है। जैसे आप अपने घर से चले होंगे, चलते चलते थोड़ा सा प्यास लग गई होगी, कहीं रास्ते में आपने कोई मिला जल कहीं दुकान का हो तब, या कहीं कोई व्यवस्था हो, जब ही आपने जल को पिया तो आपने क्या कहा? आ। कहना नहीं पड़ा, अगत्या आवाज में आ। अर्थात प्यास की हमारी जो तड़पन थी, जल को पीने से वो प्यास की तड़पन जो है बूझ गई, शांत हो गई। इसी का नाम आश्रम है। हम कहीं किसी प्रकार से विचलित हो रहे हैं, जहां जाने के बाद हमारे जीवन की खामियां त्रुटियां वहीं पर विराम ले लें और सत्य स्थितियां, सत्य कर्म, सत्य विचार की ओर हम अग्रसर हो जाएं, उसी का नाम आश्रम है। आसमंताश्रम, आश्रम। व्यास महाराज अपने आश्रम पर दत्तचित और शांतचित बैठे थे। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, व्यास जी आज तो मैं आपको देखकर के आश्चर्य हो गया, हैरान हो गया। महाराज मेरे को देखकर के आप हैरान, आश्चर्य? हाँ बाबा, कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं? व्यास जी ने नारद से पूछा, कौन सी भाषा बोल रहे हैं? मैं आपकी योग और समाधि की भाषा भी समझने में सक्षम नहीं हूं। आप कह रहे कि मैं आपके आश्रम पर आकर आपको देख करके मैं आश्चर्य जो हैरान हो गया। कौन सी बात, कौन सी मेरे आश्रम पर आपने ऐसी कौतूहल देखा, जिस कौतूहल को देखकर आप हैरान हो गए? नारद के मैं हैरान इसलिए हो गया कि आप सब इस संसार में दुनिया के रोते हुए लोगों को, उदास लोगों को आप हंसाने के लिए आए थे, प्रसन्न करने के लिए आए थे।
आनंद करने के लिए आए थे, आनंदित करने के लिए आए थे, असम आप उदास हैं। यही देखकर हमको आश्चर्य हो गया। कोई रोगी रोग से परेशान हो, डॉक्टर साहब के पास जाए, डॉक्टर साहब अपने गाल पर हाथ धर कर बैठ करके उदासी में बैठे हो, या तो नेत्रों से धारा बह रही हो, रोगी पर क्या बीतेगा। महाराज हम तो आपके पास आए अपने रोगों को उन्मूलन के लिए, आप सब उदास बैठे हुए हैं। नारदी का व्यास, आप इसका संसार में आने का एकमात्र कारण था जो दुनिया में लोग उदास हैं, रो रहे हैं, चिंता में हैं, उनको आपके दर्शन, आपको उपदेश, आपको लेखनी द्वारा आनंद की प्राप्ति होनी है। और आप सब आप उदास हैं महाराज के। व्यास ने कहा यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य हमको भी है कि मैं दुनिया के लोगों को आनंदित करने के लिए, खुशहाल करने के लिए, उदासी को मिटाने के लिए आया और आज सब में उदास हूं। नारदी का व्यास जी मैं समझ गया, बाबा बता दीजिए कि इसीलिए आप उदास हैं कि समाज के लोगों को आपने उदास कर दिया है। कैसे महाराज, किस तरीका से? तो नारद ने बता दिया, आपने अपने लेखनी में, अपने ग्रंथों में, अपने शास्त्रों में, आपने वेद के कुछ कणिकाओं में, वेद की ऋचाओं में, वेद के वाक्यों में, उपनिषद के उक्तियों में, सुक्तियों में आपने कुछ उलझन भरी बातों को कह करके समाज को उदास कर दिया है। आपने वेद में कहीं कहीं राजसी, तामसी वाक्यों को भी अपने आप में कहीं न कहीं लिपिबद्ध कर दिया। महाराज इसका समाधान आप वहां करना चाहता था टिप्पणी के रूप में, भैया इसका ये शब्द तो है लेकिन इसका ये अर्थ होगा, करना चाहता था। हमेशा मैं कहते रहता हूं कि हमारा भारतीय दर्शन जो है, भारतीय दर्शन माने केवल हिंदी नहीं होता है, भारतीय दर्शन माने संस्कृत होता है। पहले संस्कृति न था, यही आपका राष्ट्र है, वही आपका देश है, वही आप हैं। जो हमारे वंशज नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे, यहाँ व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे। यहाँ एक पहलिया जो होता वो उपनिषद के वाक्यों द्वारा किसी से वार्तालाप करता, संस्कृत की बातों को बोलता। एक हमारे देश की पानी भरने वाली परिभरी जो होती थी पहले, जो प्याऊ पर जाकर के अपने आप में जल को लेकर के अपने आप में जलाशय के यहाँ अपने घर तक पहुंचाती, वो भी संस्कृत में ही बात करती। आपने आदि शंकराचार्य जी का दिग्विजय यात्रा को पढ़ा होगा। आदि शंकराचार्य महाराज पूरे दुनिया में घूमकर अपने आप प्रयागराज में आए। उसने एक बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे जिनका नाम था कुमारिल भट्ट। क्या नाम था? कुमारिल भट्ट। बहुत बड़े विद्वान थे, वृद्ध हो चुके थे। आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा कि हमसे शस्त्रार्थ कर लिया जाए, मैं आपसे शस्त्रार्थ करूंगा। कुमारिल भट्ट जी ने कहा बिल्कुल मैं आपसे शस्त्रार्थ नहीं करूंगा। क्यों? शंकराचार्य ने क्यों? कि महाराज मैं अब अपनी यात्रा की तरफ मैं जाने की तैयारी में हूं, अब जाने की तैयारी में आप शस्त्रार्थ नहीं करना चाहता हूं। तो आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा तब लिख कर दे ही दीजिए ना तालपत्र पर कि आदि शंकराचार्य जीत गया, कुमारिल भट्ट हार गए, क्योंकि भी मैं भारतीय संस्कृति को कलंकित नहीं करूंगा, मैं लिख कर भी नहीं दूंगा। तो महाराज क्या करेंगे आप? समझिए उसमें आदि शंकराचार्य जी का उम्र कम होगा और कुमारिल भट्ट जी मरने की तैयारी में थे। बात समझ लीजिएगा, जाने की तैयारी में थे। क्योंकि सुनिए, एक मेरा शिष्य है, एक मेरा चेला है जो रहता है बिहार में। उस गांव का नाम है मंडलपुर। अब इस पर थोड़ा सा भी विवाद चल रहा है, तो भाई हमारे इतिहासकारों का भाई अपने आप कहां तय करता है। हम बहुत उस पर और पौराणिकों का ही अपना विचार है। लेकिन चलिए यहाँ मानिए वहां मानिए, है ना अपने आप में। हम तो कहें दोनों को मान लीजिए, कोई अपने आप नहीं है। अभी मैं कहीं कहीं देखिए, अभी इस गंगा की तराई में करके मैं घूमता हूँ। एक बार मैं इधर तो घूमते हैं, बताना पड़ता है प्रसंग बस को बताना पड़ रहा है। यहाँ बगल में
आपको एक निक नाम तो लगा होगा, है ही? अच्छा, अपने आप गंगा किनारे बसा हुआ है, अच्छी बात है। वहां से बहुत लोग अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ उसी नाम पर, जहां कहा कुछ नाम उसी नाम पर रख भी दिया। मैं रोहतास जिला में घूम रहा था एक जगह अनोखा थाना में, तो वहां भी देखा कि गांव का नाम था निकनाम। हमने कहा वो कैसे यहाँ पर आ गया? तो हम जानने की इच्छा से, जिज्ञासा की भाई ये आप लोग एक नाम तो आरा जिला में है, क्योंकि महात्मा जी हम लोग वहीं के हैं, वहीं के हैं। जब हम लोग यहीं पर अपने आप में बस गए हैं, तो हम लोग जब डेरा डाले अपने आप में, तो वही नाम पर हो गया। जब आज के लोग जब अपने आप में 2 जगह 4 जगह बसेंगे तो वही नाम हो सकता है, तो कौन बड़ी बात है? तो मड़नपुर गांव पर विवाद करने की कोई मतलब ही नहीं है। कभी अपने आप वहां भी रहे, कभी वहां भी रहे, अपने आप मंडन मिश्र जी, कोई विवाद का कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई भी विवाद का कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन ठीक है, एक इतिहासकारों का, पुराणों का अपने आप भाई अपने आप में निर्णय करने का, और पुरातन विभाग जो होता है वो करेगा निर्णय, मैं तो निर्णय कर नहीं पाऊंगा। लेकिन 2 जगह हो, 3 जगह से कोई आपत्ति, कोई मतलब नहीं होता है। वही मंडन मिश्र जी, हमारे कुमारी भट्ट जी ने कहा कि मेरा शिष्य मलनपुर गांव में रहता है, उसका नाम मंडन मिश्र है, शस्त्रार्थ कर लीजिए। वही आदि शंकराचार्य महाराज पूछते पूछते मंडन मिश्र के गांव मलनपुर में आए। आने के बाद पानी भरने वाली परिभरनों का अपने आप पे भीड़ लगा हुआ था। आज तो सरकार नल जल की व्यवस्था घर घर कर रही है, पहले कहा था जी, कहा था। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज कभी कभी हास्य में कहा करते थे, थोड़ा सा अपने आप में अनुशासन की बात जब करते थे हम लोग से, तो कि आप लोग तो नया जमाने के लोग हैं, अपने आप में अंग्रेजी पढ़ने वाला तुम लोग क्या जानोगे अपने आप में। पहले के जमाने में जब होता था, स्वामी जी का कहते थे, स्वामी हम लोग तो नहीं देखे पाने हमारे समय में, लेकिन स्वामी का जब होता था जग, तो उस समय के लोग केवल चावल आटा गेहूं नहीं, गंगा जी सा जो नदी होता वहां से जल भर कर कांवर पर अपने आप लेकर के तब स्वामी जी कहते थे, और पानी भर करके अपने आप में तब जग के भंडारा जग का काम होता था। आज तो तत्काल या तो सरकार द्वारा कोई टैंकर ही मंगा दिया जा रहा था, कले गाड़ दिया जा रहा था, बोरिंग हो जा रहा है। असली गंगा जी के एक तो अपने आप कछार होता है, कंधे पर अपने आप में कांवर लेकर जल को तब जग के कार्य होते थे, भंडारा चलते थे, समझिए ऐसा होता था। सारे पानी भरने वाली पर भरी जो थी अपने आप में कुआं पर जल अपना अपना भर रही थी। अचानक आदि शंकराचार्य जी महाराज आ गए। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, मंडन मिश्र को धामा, मंडन मिश्र का कौन घर है? तो पानी भरने वाली परिभरी ने कहा, आज कहते कि बहुत सी महिलाएं विधि हो चुकी है। ठीक है, अच्छी बात है, आज भी इंजीनियर हो रही है, डॉक्टर हो रही है, अच्छी बात है, प्रसन्नता है। अब मैं तो चाहूंगा कि जिस रफ्तार में हमारे होनहार कर्णधार देश के अपने आप में जो भविष्य को उज्जवल करने वाले जो हमारे लोग हैं, बालक है अपने आप में, जो अपने आप में जो पढ़ने वाले हैं, वैसे अपने आप का न्याय भी बढ़े कि राष्ट्र का, समाज का, देश का, पूरे विश्व में एक अपने आप में जुटी हो, होना ही चाहिए। लेकिन एक मेरा और के साथ सुझाव होगा, आप खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, खूब विकसित होइए, लेकिन थोड़ी सी अपने माता पिता और अपनी गरिमा को थोड़ा सा खोइए मत। ये मेरा जो आपसे सुझाव होगा। ये नहीं कि माता पिता ने आपको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, अब वही से सब हिसाब किताब ठीक कर लेते हैं। ये काम मत कीजिए, ये बहुत अपने आप परिवार को आप टेंशन देने वाला काम हो रहा है। कितना बेचारा कैसे कैसे करके माता पिता सब पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है कि बेटा बेटी के अपना विवाह करेंगे तो पीला कपड़ा पहनेंगे, थोड़ा सा मुरेठा बांधेंगे, समाज में मेरी प्रतिष्ठा होगी, अपने आप में समाज के लोग मेरे उजागर करेंगे। लेकिन बेटा बेटी उधर हिसाब किताब कर लेता, विवाह शादी करके आ जाता है। क्या मतलब होता है? इतना भी आप गरिमा नहीं रख सकते हैं, चाहे बालक हो तब चाहे बालिका हो तब, इतनी तो गरिमा को रखिए। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इंजीनियर बनने जा रहे हैं, माता पिता से नहीं भेजता तो कैसे आप बनते, कैसे बनते? एक थोड़ी सी हमारा सुझाव होगा। बाकी तो भाई सरकार का अपना आर्टिकल चल रहा है, हमारे कहने से तो आप समझने वाले हैं नहीं, लेकिन मैं एक संत होने के नाते मैं सुझाव दूंगा, इस पर भी थोड़ा सा विचार होना चाहिए। नहीं तो याद रखिए, आपके पास शिक्षा तो हो जाएगी,
आपके पास साधन हो जाएगा, आपके पास संपत्ति हो जाएगी, आपके पास समाज भी हो जाएगा, आपके पास सोसाइटी भी हो जाएगी, लेकिन जीवन में शांति नहीं रहेगी। शांति नहीं रहेगी, भटकाव में रहेगा, शांत रहेंगे। अगर चाहते हैं जीवन में सही में शांति, तो कम से कम इस गरिमा को भी थोड़ी सी याद रखिए, तो आपका जीवन उज्जवल रहेगा। उस समय वो नारी जो थी, अपनी स्त्रियां जो थी, पानी भर रही थी पन भरी। शंकराचार्य ने पूछा कि महाराज मंडन मिश्र को धाम, मंडन मिश्र का कौन घर है? तो पानी भरने वाली पन भरी जो थी संस्कृत में वार्तालाप किया, महात्मन शत प्रमाणम प्रत प्रमाणम की रांगना नाम गिरंती जानी तन मंडन मिश्र धाम। वेद स्वतः प्रमाण है कि वेद परत प्रमाण है। जहां पर सुगा और सुगी आपस में वार्तालाप करते हो, शास्त्रार्थ करते हो, जान ही तन मंडन मिश्र धाम, वही मंडन मिश्र का घर है। उसमें कितना शिक्षा था जी? आदि शिक्षा है। आपने सांडलिनी के नाम नहीं सुना है, गार्गी के नाम आपने नहीं सुना है, मदरसा का आपने नाम नहीं सुना है, अनुसुईया के नाम आपने नहीं सुना है, वो कम पढ़ी लिखी थी। लोपामुद्रा का आपने नाम नहीं सुना है। ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें शिक्षा उसमें शिक्षा नहीं था। इसमें शिक्षा है, संस्कार का अभाव है, और उसमें शिक्षा और संस्कार दोनों था। इसलिए वो शिक्षा हमारे लिए उपहार बन जाता था, श्रृंगार बन जाता था, और आज का शिक्षा जो है हमारे लिए भार बन जा रहा है, बोझ बन जा रहा है। इसलिए शिक्षा को बोझ मत बनाइए, शिक्षा को उपहार बनाइए, श्रृंगार बनाइए, शोभा बनाइए। और शोभा श्रृंगार तभी बनेगा जब जीवन में आपको संस्कार रहेगा। जब तक जीवन में संस्कार नहीं रहेगा, वो शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता है। रोज अपने आप पत्र पत्रिकाओं में आपको पढ़ने को मिलता है, और रोज सुनते रहते हैं। ये हमारा विषय नहीं, हम सभी का आप जानते हो, पत्र पत्रिकाओं द्वारा और टेलीविजन इत्यादि द्वारा आप जानते हो। इसलिए जीवन में ये होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, उस समय भी अपने आप में बहुत बड़ा अपने आप में शास्त्रों का ज्ञान की बात थी। हमारे नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा, व्यास जी आपने शास्त्र के वाक्यों को समझाने में, लेखनी के रूप में लिखने में थोड़ी सी कृपणता कर दिया है, उदासी कर दिया है। आप ही के वाक्यों, आप ही के शब्दों, आप ही के ग्रंथों को पढ़ करके समाज के लोग भ्रमित हो जाते हैं। कहीं कहीं वेदों में आपने तामसी और राजसी वाक्यों को लिख दिया। वस्तुतः उन तामसी राजसी शब्दों का अर्थ कुछ दूसरा होता, लेकिन आपके शब्द और वाक्यों को अर्थ नहीं समझने के कारण लोगों ने अनर्थ कर दिया, और उसी पर तामसी और राजसी जीवन की अपने आप दिनचर्या में उसको ले लिया। जैसे मांस शब्दों का, मांस शब्दों का वेदों उपनिषद में कहीं कहीं शब्द आया है। अब उस शब्दों को लेकर के देखिए भाई, वेद में मांस आया है, वेद में अपने आप में मानव के बारे में आया है, सोम के बारे में आया है, लेकिन मांस माने केवल मांस ही नहीं होता है। ये मैं बताना चाहूंगा अपने आप में, मांस माने केवल मांस ही नहीं होता है। शास्त्र से, धर्म से विरुद्ध संयोग हो जाने पर वस्तु का वो भी मांस के तुल्य ही बताया गया है, याद रखिएगा। जैसे पितरों के पूजन करते समय, पितरों के पूजन करते समय कई भैंस के दूध से अगर अपने आप में श्राद्ध किया जाए तो मांस के बराबर ही अशुद्ध बताया गया है। लेकिन भैंस का दूध अशुद्ध नहीं होता, उसे दही खाया जाता है, पेड़ा खाया जाता है, दूध खाया जाता है। लेकिन पितरों के यजन करते समय अगर उसका प्रयोग कर दिया जाए तो शास्त्र में उस पर निषेध किया गया है। तो कभी कभी अच्छे बात, इतना ही नहीं, बहुत कुछ मैं नहीं बताना चाहूंगा भाई, कुछ ऐसी आपकी दिनचर्या बन चुकी है। इतना ही नहीं, श्राद्ध के अवसर पर कहीं प्याज, लहसुन, गाजर, शलगम, सफेद बैगन, मूली, सफेद इत्यादि इस श्राद्ध के अवसर पर अगर कहीं उपयोग किया जाता है, वो भी मांस के समान ही अशुद्ध बताया गया है। तो केवल मांस माने मांस नहीं होता है, ये जानना चाहिए। यही शब्दों को नहीं समझने के कारण कभी कभी लोग भ्रमित हो जाता है, महाराज मांस बिका हुआ वर्णन किया गया है। लेकिन समझना चाहिए केवल मांस माने मांस नहीं होता है। मैंने बताया ना, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, शलगम, छत्ता,
ऐसे एक कुंदरू जो होता है ना, एक अपने आप में होता है, ऐसी चीजों को उन अवसरों पर, ऐसे भी पूजा पाठ के अवसरों पर इसका उपयोग नहीं करना, अन्यथा मांस के बराबर ही अशुद्ध बताया गया है। बहुत से लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारी माता इतनी पवित्रता से छठ करती है, ऐसा प्रचलन हो गया है, प्रचलन ऐसा हो गया है। अब मूल्य भी अपने आप में बहुत तो पूजा पाठ में ले लेता है लोग। अब हमारा विषय नहीं, हम बहुत उसको कुछ नो ऑब्जेक्शन, नो कमेंट। किसी बातों को मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए कोई बात नहीं कहता हूं, लेकिन मैंने वाक्यों को मैं याद दिला देता हूं, इसलिए हमेशा मैं कोई कमेंट करता हूं, कोई ऑब्जेक्शन करता हूं, केवल मैंने याद दिला दिया। लेकिन आज इतना सुंदर पवित्रता से व्रत किया जाता है, इतना सुंदर पवित्रता से व्रत होता है, उसमें भी कुछ ऐसी चीज है जिसको उपयोग ले लिया जाता है। अरे शास्त्रों में तो टमाटर को भी अपने आप में बहुत प्रयोग करने को नहीं बताया गया है। ऐसा पूजा पाठ सात्विक जो हो, समझ लीजिए, तो जो ऐसा पितरों का यजन हो या वैसा कोई हो, अपने आप छठ जैसा पवित्र कोई पर्व हो, वहां थोड़ी सी कम से कम रहम कर दीजिए, रहम कर दीजिए, ये बताया गया है। तो हमारे नीतिकारों ने इतना ही नहीं, जैसे कि धर्मशास्त्र में लिखा है, उत्सव महोत्सव पर्व एकादशी इत्यादि के दिन तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। और लोग तेल शब्द लिख दिया गया, लेकिन या तो पढ़ते लोग नहीं है, या तो जो पढ़ा है वो समझा नहीं पाता है। तो अभी हमको कल भर रहना है ना, कल तेल रखना है, थोड़ा सा पढ़ करके हमको बता दीजिएगा। तेल माने ये सरसों के तेल को नहीं बताया गया है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु जो कोई पढ़ता हो, जानता हो, या कहीं अपने आप किसी द्वारा तो मोबाइल द्वारा, नेट द्वारा निकाल लिया जाता है। तेल का जहां वर्णन निषेध किया गया है, सरसों का तेल का निषेध नहीं है। अगर शुद्ध सरसों का तेल हो तब, घर का पेरा हुआ तब, मिलावट की बात मैं नहीं करूंगा, उसमें बहुत प्रकार से मिला दिया जाता है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। तो सरसों के तेल जो है उसको तेल बताया ही नहीं गया है, उसको वनस्पति बताया गया है, वनस्पति बताया गया सरसों को अपने आप में। तो तेल माने तिली का तेल, जहां तेल का वर्णन आता है वहां तिली का तेल बताया गया है। तो जो एकादशी हो, दशमी हो, द्वादशी हो इत्यादि जहां हो, वहां तिली के तेल की बात आती है, न कि सरसों के तेल की बात आती है। आप प्रमाण के रूप में मैंने पुनः एक बार याद दिलाता हूं, कोई विद्वान होगा, संत महात्मा ज्ञानी होगा, कोई इच्छुक होगा, जानकारी चाहता होगा, तो धर्म सिद्धि और निर्णय सिंधु में पढ़ करके हमको बताया गया अपने आप में, क्या सरसों के तेल को निषेध किया गया है, तेली के तेल को निषेध किया गया है। लेकिन देहात में क्या प्रचलन है, सरसों के तेल को है। लेकिन पढ़िए कम से कम, कभी तो पढ़िए, पढ़िए अपने आप में। मैं किताब का नाम बता दिया, इसमें दो हमारे धर्म निर्णय करने के लिए दो ग्रंथ वर्तमान में है, एक धर्म सिंधु, एक निर्णय सिंधु। पढ़िए उसमें अपने आप को, तेल को कब कब अपने विचार किया गया लगाने के लिए, कब कब त्याग करने के लिए, अब तेल में किस तेल को कब त्याग बताया गया है, कब नहीं त्याग बताया गया है। केवल शब्दों द्वारा शब्द का अर्थ नहीं किया जाता है, प्रकरण के अनुसार भारतीय दर्शन में अर्थ किया जाता है। याद रखिएगा, भारतीय दर्शन शब्द से अर्थ नहीं होता है। भारतीय दर्शन जो होता है प्रकरण जैसा रहता है, उसी के अनुसार अर्थ किया जाता है। याद रखिएगा, व्यवहारिक रूप में विवाह का अवसर हो, अभी लगन चल रहा है, हमारी माता जी लोग हमेशा इनको हम धन्यवाद देते हैं। न जाने किस विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने गई है, और कौन इनको पढ़ाने वाला होता है, शिक्षक या शिक्षिका जो भी हो, ऐसी ऐसी गाली देती है। कौन शब्दकोश, कौन भार्गव डिक्शनरी पढ़ा जाए कि कहां से पढ़ा जाए। हम तो वो एक बार भार्गव डिक्शनरी देख रहे थे कि शब्दों को जानने के लिए कहां से चुन चुन कर लाती है। कौन विश्वविद्यालय पढ़ने जाती है लोग, उसके लिए कहीं पढ़ने जाती है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है। जिस वर को अपना दामाद बनाती है, अपने बेटी को उसके हाथों में देती है, अब तो कैसा गाली देती है, ऐसा ऐसा चुन करके गाली देती है कि मत पूछिए। अपने आप में सुनने में भी थोड़ी सी संकोच हो जाती है, लेकिन इनको थोड़ा संकोच होता है गाली देने में। सैकड़ों गाली दिया जाता है पूरे, जब तक विवाह प्रारंभ होता है और विवाह समापन न हो जाए, रात भर में सैकड़ों गालियां देती है। और उपद्रव में एक गाली का भी हिसाब किताब होता है अपने आप में, जितना उपद्रव हो सकता है वैसा उपद्रव करती है रात भर अपने आप में। लेकिन कहीं झाड़ा झूड़ी होता है, नहीं होता है। और वही कहीं अपने आप रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ा भीड़ भड़का हो, थोड़ी सी अपने आप देह में टकरा गया, ए भाई जी देख नहीं चल रहे हैं,
तो तुम देख नहीं चल रहा है, अब ये गाली दे दीजिए ना, तुरंत केस हो जाएगा, केस हो जाएगा। एक गाली अगर दे दे तो केस हो जाएगा। और रात भर गाली पर गाली दिया जाता है, न न्यायालय इस बातों को कहीं अपना चुनौती देता है, न प्रशासन देता है, न समाज देता है। कोई कहता है कि गाली सुने, हम गाली दिया गया है। कैसा कैसा गाली दिया जाता है, किसी को नहीं सुना होगा। तो हमारा भारतीय दर्शन जो है केवल शब्दों से नहीं होता है, भारतीय दर्शन प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाता है। ये माना जाता है कि भले वो गाली दे रही है, लेकिन वास्तव वो गाली नहीं है, ये विवाह का एक रस्म है, ये विवाह का एक रस्म है। इसलिए जो गाली सुनता भी है वो भी हंसता है। और बात छोड़िए ना जी, और छोड़ दीजिए, गाली अगर अपने आप जितनी देती है उसके परसेंटेज में इनको इनाम भी मिलता है, अपने आप में पैसा भी दिया जाता है। कभी अब तक क्या हो गया तो हम समझते नहीं है। पहले कहीं विवाह के अवसर पर कुछ लेकर कोई आता तो गाली देती माताएं, तो कुछ जो बड़े लोग होते तो थोड़ा 200-450 रुपया दे भी देते। बताइए, गाली देने के बदला में पैसा भी दिया मिलता है क्या? केस फौजदारी होती है। हमारा भारतीय दर्शन जो है प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है, न कि भारतीय दर्शन जो है शब्द के अनुसार अर्थ नहीं होता। यही मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे एक उदाहरण दे दूं शास्त्रों की, सैंधव शब्द जो है, ये सैंधव माने नमक होता है, सैंधव माने घोड़ा होता है। कोई व्यक्ति मुरेठा बांध करके और अपने आप में तैयारी में हो, धोती कुर्ता पहन करके, पान खा करके अपने आप में, और द्वार पर घोड़ा हो, कहीं के अपने आप में सैंधव लाइए, तो वहां जो है अपने आप में घोड़ा ले जाना अच्छा होगा। और सैंधव वहां पर कोई नमक ला कर दे दे तो जतरा में उदासी बताई गई है। अब वही कोई भोजन पर कोई बैठा हो अपने आप में आसन लगा करके, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ऐसा करके अजय भी भोजन करना चाहता हो, भोजन में थोड़ा सा नमक का स्वाद कमजोर हो, अगर सैंधव लाओ द्वार पर घोड़ा भी हो, घोड़ा लाकर खड़ा कर दीजिए, काम बिगड़ जाएगा। हमारा भारतीय प्रकरण जो है, भारतीय दर्शन जो है, एक प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है, शब्दों से अर्थ नहीं किया जाता है। तीसरा उदाहरण देकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तीसरा उदाहरण देकर के मैं अपने आप में आगे बढ़ जाऊंगा। देखते होंगे अपने आप में कि विवाह के अवसर पर वही राम जी का गीत गाया जाता है, आनंद रहता है। और वही कोई व्यक्ति अपने आप में जा रहा हो, उसका डेट बत्ती लास्ट जा रहा हो, और वहां क्या होता है, वहां भी रमो रमो राम शब्द का रूप है अपने आप में, वहां भी किया जाता है। तो समझिए, एक राम जी अपने आप में शब्दों को लेकर गीत जो गाया जाता है, और लड़का के जन्म होने पर जो होता है उसमें आनंद मनाया जाता है, एक राम शब्दों से शोक को अनुभव किया जाता है। इतना ही नहीं, अब किसी का विवाह हो, विवाह के तिलक का गीत गवा रहा हो, सिंदूरदान का गीत गवा रहा हो, अब वही कोई व्यक्ति कहे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कैसा लगेगा जी? अरे क्या बोलते, चुप रहो, क्या उसने गलती कहा? कुछ सब तो गलती नहीं कहा, इस दुनिया में राम ही नाम सत्य है। लेकिन किसी के सिंदूर दान के समय, तिलक के समय, किसी के लड़का के अपना जन्म के अपने आप में सोहर गवा रहा हो, और राम नाम सत्य है यही करोगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? और वही कहीं किसी का सौ जा रहा हो और कहीं तिलक का गीत गाइए तो कैसा लगेगा? तो हमारा भारतीय दर्शन जो है, ये शब्दों से अर्थ नहीं किया जाता है, और दुनिया का दर्शन जो है वो शब्द और वाक्यों के अनुसार अर्थ होता है, लेकिन हमारा भारतीय दर्शन जो है वो प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है। अतः वेद में, शास्त्र में, इतिहास में, पुराण में कहीं भी अगर शब्द के अनुसार कोई अर्थ करके और ऐसा लिखा हुआ है, शायद शास्त्रों को पढ़ने में उसने कहीं उदासी किया है कि पढ़ने में कृपया, वो अभी मांस के बराबर ही बताया गया, मांस ही बताया गया है, मांस जैसा ही बताया गया। एक तीसरा उदाहरण दे दो, सुंदर गंगा जल है, सुंदर गंगा जल, महुआ भी अपने आप अच्छा है, और उसमें कहीं चीनी या गुड़ मिला दिया जाए, गंगा जल, महुआ और गुड़, ये तीनों को मिला दिया जाए तो शास्त्र से संत महात्मा उसको मदिरा जैसा पवित्र मानते हैं, क्योंकि तीनों शुद्ध है, तीनों शुद्ध है, तीनों शुद्ध है। आज भी हमारी माताएं, हो सकता होता है कि नहीं, अगर कहीं महुआ बनाती है अपने आप महुआ का, तो उसमें चीनी या गुड़ नहीं डालती है,
अगर डालती होगी तो उनको शायद या तो उनको ज्ञात नहीं होगा, लेकिन हमारे समझ से नहीं डालती होगी, नहीं डालना चाहिए। महुआ का, गुड़ का और गंगा जल का या पानी का संयोग हो जाने पर तीनों शुद्ध है, लेकिन एक जगह संयोग हो जाने से वो मदिरा के समान अपवित्र हो जाता है। ऐसा विचार करके इतना ही नहीं, अब शास्त्र के कितनी विडंबना है अपने आप में। अब आपने अपने पैर को धोया है, अब पैर धोए हुए जल को अगर आप कहीं पीते हैं अपने आप में, तो भी अपने आप में शास्त्र में अशुद्ध बताया गया है, अशुद्ध बताया गया है। तो कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है। इस तरह विचार करके इसको प्रज्ञ बुद्धि द्वारा समझना पड़ेगा। तो वेदों में, उपनिषद में अगर कोई मान शब्दों का प्रयोग किया गया हो, कोई वाणी शब्दों का प्रयोग किया गया हो, कोई मदिरा, बाबू एक आदमी हो जो खड़े बालक लोग, उनको भी आगे बढ़ जाएंगे बांटने के लिए। एक आदमी जो खड़े हैं लोग, इधर किनारे भी बाकी लोग, उधर किनारे जो सबसे किनारे उनको एक आदमी बताते हैं। इसलिए वेद शास्त्रों में कई मांस, मदिरा इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो थोड़ा सा विडंबना बुद्धि से, प्रज्ञ बुद्धि से आपको विचार करना चाहिए कि क्या इसका अर्थ होता है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो शास्त्रों को समझने में आपने कृपणता किया है, ये बताया गया है। हमारे नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आपने अपने ग्रंथों में जो लेखनी किया है उसमें कहीं कहीं आपने तामसी और राजसी वाक्यों का प्रयोग कर दिया है, और तामसी राजसी वाक्यों को प्रयोग होने का और उस पर आपने टिप्पणी लिख दिया होता, आप उसका व्याख्या लिख दिए होते, उसके अर्थ लिख दिए होते, तो काश ऐसी नौबत नहीं आती जो समाज के लोग धर्म के ग्रंथों को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके, वैदिक परंपरा को सुन करके, जान करके कि उनका दिल दिमाग जो भटक जा रहा है वो भटकने की कहीं गुंजाइश और नौबत नहीं आई। व्यास जी का महाराज गलती हो गई, आगे बताइए मैं क्या करूं। तो नारद ने कहा कि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, अब ना नसानी अब ना नसई हो। एक व्यक्ति ने पूछा था हमसे, महात्मा जी और हमने कोई अपने पेट में डाल लिया है सब कुछ, जितना कूड़ा करकर दुनिया का था सब डाल लिया है, और जितना दुनिया का उपद्रव से उपद्रव पेय पदार्थ को भी पा लिया, पी लिया, लेकिन अब चाहते हैं शुद्ध होना, तो क्या करना चाहिए। तो हमने बताया कि आप क्या चाहते हैं, कैसे शुद्ध होना चाहते हैं। महाराज हम क्या बताएं, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा तो जो हो गया सो हो गया, अब तो लौट कर आएगा नहीं हो, बीत गई सो बात गई, अब ना नसानी अब ना नसई हो। पुराणों की कथा क्यों सुनी जाती है? पुराणों की कथा इसलिए सुनी जाती है कि पुराणों कथा सुनने से कहीं जीवन में हमारा भी कहीं भटका हुआ हो तो पुराणों कथा सुनने से हम अपने जीवन पर भी उतारेंगे, उस आचरण पर चलेंगे। इसलिए पुराणों कथा सुनना चाहिए। वाल्मीकि जी भी तो अपने आप भटके हुए मार्ग में थे, लेकिन छोड़ दिया, आज आदरणीय हो गए, आदरणीय हो गए। अंगुलीमाल डाकू जो था बहुत बड़ा अपराधी दुराधर्ष था, छोड़ दिया, अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया, आदर के पात्र हो गया। इसीलिए जो हो गया सो हो गया, अब आगे हमारे जीवन में नहीं होगा। ऐसा विचार करते हुए अगर हम जीवन जीते हैं तो व्यक्ति को पाप करने के बाद भी, पाप उसके द्वारा होने के बाद भी वो भगवान कहते हैं उसको मैं माफ कर दूंगा, साफ कर दूंगा, उसको पवित्र कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, 2 बार कहा है, 2 बार। एक बार तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो। अब देखिए सर्व पापेभ्यो, सर्व शब्द जो है बहुवचन शब्द है, अब पुनः पापेभ्यो शब्द का प्रयोग किया गया है, 2 बार बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जबकि सर्व कहने से अपने आप में बहुवचन शब्द हो ही गया, लेकिन सर्व पापी भी कहा गया है, अर्थात पहले कहीं उल्टा खा लिया है, पी लिया है, कुछ उपद्रव हो गया है, लेकिन अब अफसोस और पश्चाताप करके आगे हमारे द्वारा नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, हे दुनिया में रहने वाले लोग, जो तुमने अपने जीवन के, एक शरीर का धर्म होता है, एक आत्मा का धर्म होता है। तो शरीर के अनेक धर्म होते हैं, अनंत धर्म होते हैं। तो जो शरीर के अनेक धर्मों को तुमने किया अपने आप में,
मुख द्वारा कुछ अलग उपद्रव काम किया, आंख द्वारा कुछ उपद्रव अलग किया, कान द्वारा कुछ उपद्रव अलग किया, अपने आप में हाथ द्वारा उपद्रव अलग किया, पैर द्वारा उपद्रव किया। ये शरीर की अनेक धर्म होते हैं। तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महाराज जी, यहाँ भगवान कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जब धर्म को त्याग दिया जाएगा तो बचेगा क्या? जब धर्म को भगवान त्यागने को भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अजी भला भगवान होकर धर्म को त्यागने की बात करते हैं। अब यही नास्तिक लोग यही शब्दों को लेकर के अब क्या करेगा? देखिए आपके शास्त्र में तो लिखा है कि सभी धर्मों को त्याग दीजिए, अब उल्टा धर्म करा देगा। यही कहेगा लोग, नास्तिक यही अर्थ करता है कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग दीजिए। अब मान एकम के बस हम जो करें उसी को मानिए, अपने को मान लेगा। माम एकम शरणम व्रज, तो कहेगा अहम का, तो मैं आपके सारे पापों को मुक्त करके शंभु जो है अपने आप में, यही कहेगा। लेकिन यहाँ सर्वधर्मान का मतलब एक शरीर का धर्म होता है, एक आत्मा का धर्म होता है। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये शरीर के धर्म, उसमें तो संग्राम क्षेत्र था ना जी, संग्राम का मैदान था ना। जो अर्जुन भटक गए थे, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा मौसा है, कोई मेरा चाचा है, मेरा कोई बाबा है, मेरा कोई भाई है, कोई मेरा गुरु है, कोई मेरा पुरोहित है, मेरा कोई अमुक है, कहे कि सुनो, जिस चीज को तुम अपना अपना मान रहे हो, उनसे संबंध रख रहे हो कि अमुक है, ऐसे लोगों को मारने पर नरक होता है, अधर्म होता है। इन धर्मों को पहले तो छोड़ो। अगर तुम्हारे एक गुरु होते, पुरोहित होते, अपने आप में आचार्य होते, माता होते, पिता होते, अमुक होते, तो तुमसे अनीति करते, अन्याय करते, अधर्म करते, बेईमानी करते। और जब जिसमें उन्होंने अपने स्वरूप को छोड़ दिया, अब वो रह नहीं गए, अब वो न माता रह गए, न पिता रह गए, न भाई रह गए, न चाचा रह गए, न गुरु रह गए, न पुरोहित रह गए, अब कोई नहीं रह गए। तो हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसे शरीर के संबंध से जितने तुमने धर्मों के द्वारा कहा कि महाराज इनके साथ अगर मैं मार करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, बाण चलाता हूँ, युद्ध करता हूँ, तो ये मारे जाएंगे, तो मरने के बाद हम पर पाप लगेगा, मरने का दोष रहेगा। इसको तो पहले दिमाग से हटाओ, हटाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये शरीर के धर्मों को त्याग करके, और माम एकम शरणम व्रज, और आत्मा का धर्म जो है, शरीर का धर्म अनंत है लेकिन आत्मा का धर्म एक है। माम एकम शरणम व्रज, भगवान का माम एकम, मम एकम, एक मेरा। एक मेरा का मतलब आत्मा का धर्म एक नहीं है। आत्मा किसका मित्र है? आत्मा किसके शरणागत है? परमात्मा का। उपनिषद वेद वाक्यों में निवेदन किया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों सुंदर अपने आप मित्र हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस शरीर के धर्मों को छोड़ करके और आत्मा का धर्म जो है परमात्मा के साथ अपने आप रहना, संबंध करना, वो अपना एकम शरणम व्रज, ऐसा तुम कर लेते हो। तो तुमने पहले जो कहा तुम्हारे करने से, शरीर के मारने से अगर तुमको पाप समझ में आ रही है, पाप तो है नहीं लेकिन पाप समझ में आ रही है, अहम त्वां सर्व पापे भ्यो, मैं तुम्हारे शरीर द्वारा जो धर्म करके जो पाप मान रहे हो, इन सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सोच मत करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा अपने आप में। इसलिए आत्मा का धर्म क्या होता है? तमेव विदित्वा अतिनित्यमेति नान्य पंथा अयनाय, एकमात्र उनकी शरणागति करो। कौन? दिवीव चक्षुराततम तद्विप्रासो विपन्वयो जागृवांशस्य विन्दते, तमेव विदित्वा अतिनित्यमेति नान्य पंथा विदते अयनाय, तमेव शरणम गच्छ, उनकी शरणागति करो। कौन? जो कि बहुत बड़े बड़े जो महापुरुष लोग जुग जुगांतर कल कल्पांतर तक उनका चिंतन और ध्यान करके उनको प्राप्त करते हैं, यही बताया गया है। इसलिए हमारे इसी बातों को मानसकार ने भी कहा कि निर्मल मन सो मोहि भावा। भगवान ने कहा कि भैया पहले जो है उसको छोड़ो, जो द्वार में छद्म है, छिद्र है, छोड़ो और मेरे शरण में आ जाते हो, तो अपने आप में अब तुम्हें किसी प्रकार की सोच करने की जरूरत नहीं है। इसी बातों को अन्यत्र भी शास्त्र में कहा गया, वेद वाक्य है, शास्त्र वाक्य है कि जो जो व्यक्ति मरते समय जिसका स्मरण और चिंतन करता है,
जैसा स्मरण और चिंतन करता है, मरने के बाद वही स्थिति को प्राप्त करता है। स्त्री कहीं पुरुष का ध्यान करके मर जाए तो मरने के बाद उसको अपने आप उसके पुरुष के रूप में होना पड़ता है। अब पुरुष कहीं स्त्री का ध्यान करके मर जाए तो उनको भी वैसा अपने आप में स्त्री होना पड़ता है। जो जिसका ध्यान करके मरेगा, मरने के बाद उसको उस स्थिति को प्राप्त होना पड़ता है। अतः मरते समय अपने आप में निश्चित रूप में बताया गया है, कोई भी व्यक्ति को जान जाए, बाबा हो चाचा हो, मरने की अंतिम स्थिति में हो और कोई को रोक नहीं सकता है, तो उनको सांसारिक चिंतन और ध्यान से कम मोड़ देना चाहिए, मोड़ देना चाहिए। और ऐसे मोड़ करके एकमात्र जिनमें उनकी निष्ठा परमात्मा में हो, उनके प्रति उनकी स्थापना कर देना चाहिए, तो निश्चित रूप में उनका मंगल और कल्याण हो जाता है। लेकिन एक काम हो नहीं पाती है, हो नहीं पाती है। तो भगवान कहते हैं कि जम जम वापी स्मरण भाव, जो व्यक्ति जिस भाव को लेकर के मरता है, मरने के बाद वही गति और जोनी को प्राप्त करता है। राजर्षि भरत जी कथा आपने सुना होगा। राजर्षि भरत जी ये कौन है? राजर्षि भरत जी कौन है? ये ऋषभ देव जी महाराज, जो बहुत बड़े प्रभावशाली यशस्वी राजा थे। और ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में ऋषभ देव जी महाराज के 81 पुत्र जो कर्मकांड के प्रचारक बन गए, 9 पुत्र जोगेश्वर बन गए। तो कितना हो गया? 81 9 90 हो गया। 81 पुत्र कर्मकांड धर्म के प्रचारक बन गए, 9 पुत्र जोगेश्वर हो गए, ये 90 हो गए। और 9 पुत्र जो है शेष राज्यों के अपने आप अधिकारी बने। अब प्रधान पुत्र ऋषभदेव जी जो थे भरत, वही राजगद्दी के अधिकारी बने। मूल वही राजर्षि भरत जी महाराज राजकाज की व्यवस्था करते रहे। एक बार आत्मतुष्टि और आत्मतोष के लिए, आत्मज्ञान के लिए घर द्वार छोड़ करके वही हरिहर क्षेत्र बैजलपुर सोनपुर में जाकर के तपस्या करने लगे। गंडकी नदी के पावन तट पर देवल ऋषि का आश्रम भी है। तपस्या करने लगे। कथा आपने विस्तार सुना तो याद में दिला रहा हूं। तपस्या करते करते एक दिन अपने आप में बहुत बड़ी घटना घटी। मध्याह्न काल की संध्या करने के लिए गंडकी नदी के पावन तट पर गए। राजर्षि भरत जी जो घर द्वार परिवार पत्नी बाल बच्चों को छोड़ करके ज्ञान मार्ग में स्थापित होने के लिए, आनंद मार्ग में स्थापित होने के लिए, भक्ति मार्ग में स्थापित होने के लिए गए थे। और गए अपने आप में, अचानक उन्होंने क्या किया? संध्या कर रहे थे। संध्या करने के बाद सूर्योपस्थान, सूर्य का ध्यान कर रहे थे। उसी समय जंगल से एक सिंह ने अपने आप में दहाड़ की आवाज किया। और जे ही अपने आप आवाज किया, एक भीरू हरणी जो कुछ ही समय के बाद 9 जात शिशु को जन्म देने वाली थी, उस सिंह के हुंकार से, भय से भयभीत होकर के काश सिंह मेरे पास पहुंच मत जाए, दौड़ दे गई और गंडकी नदी में छलांग लगाई। उसके पेट में जो बच्चा था, अपने आप में शावक, जो मृग शावक जो था, वो बाहर फेंक दिया। और बाहर फेंकर उसी स्थान पर गिरा जहां पर राजर्षि भरत जी महाराज सूर्य प्रस्थान करे थे, जल में खड़ा होकर के। बच्चे को जानिए तो छोटा बच्चा, ठंडा जल है, क्या कि अपनी गोदी में ले लिए। दया करना चाहिए, दया ही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन दया का पात्र होना चाहिए। 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का बालक हो, उसको अपने आप लाल प्यार से नहीं कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन जो वही अपने आप 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष हो जाए, अब तब उसके साथ जाओ भाई, अपना खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, वो अपने आप होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो शायद आपने शास्त्रों को समझने में कृपणता किया है। उन्होंने दया धर्म को अपनाते हुए उस मृग शावक को अपने गोद में ले लिया, आश्रम पर ला करके अपने आप उसको अग्नि से तपा करके उसको जाड़ा को ठीक ठाक किए, ठंडा को ठीक किए, अपने पास रखने लगे। वो मृग शावक थोड़ा बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो क्या किया? और राजर्षि भरत जी जब संध्या करने बैठते, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो पिवा जस्मरेत पुंडरीकाक्षं सव्याभ्यंतर शुचि, सभा अभ्यंतर शुचि जो ही करते, वो मृगा शावक जो था थोड़ा बड़ा हो जाता, फुदकते हुए जाकर उनके गर्दन पर बैठ जाता। अरे बेटा, ऐसा नहीं किया जाता। मैं
अपने आप संध्या बंद कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, हवन कर रहा हूं, ऐसा मैं बैठो। और वो मिर्ग शावक उन कंधे पर से उतर करके जाकर चुपचाप एक तपस्वी जैसा बैठ जाता। पुनः 5 मिनट के बाद जब हवन करते, अपने मुंह से हवन की लकड़ियों को लेकर इधर उधर बिखेरने लगता। अनेक प्रकार के कौतूहल और चंचल को मृग शावक करता। अब धीरे धीरे उस मृग शावक के बच्चे में इतनी आसक्ति हो गई राजर्षि भरत जी की कि अपना पूजा पाठ धर्म कर्म सब धीरे धीरे कम हो गया। और उस मृग के बच्चे के प्रति आसक्ति हो गई, मेरा बेटा है, मेरे बिना कैसे रह सकता है, कहीं भेड़िया, कहीं सिंह, कहीं बाघ, कहीं उड़ारी तो खा जाएंगे, इससे नहीं इसकी कैसी रक्षा किया जाए। कभी सूर्य से, कभी चंद्रमा से, कभी पृथ्वी से अपने आप प्रार्थना करते। अचानक धीरे धीरे सारा पूजा पाठ धर्म कर्म का छूट गया। उनको ध्यान देना चाहता था कि जब मैं राजकाज करता था, मेरा राज चला गया, मेरी पत्नी छोड़ दिया, मैंने बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, उनको कोई चलाने वाला चला रहा है, तो मृग शावक जो है बच्चा बड़ा हो गया, अब इनको अपने आप छोड़ देना चाहता था। अपने संबंधियों के साथ, अपने संबंध उसको स्वजनों के साथ छोड़ देना चाहता था, लेकिन क्या कि अपने पास उसको रखे रहे। और हुआ क्या, एक दिन मृग शावक कहीं उनके सामने से कहीं खो गया, भूल गया, अपने स्वजातियों के साथ जाकर के टोली में मिल गया। जो होते रहे नहीं मिला, हाँ बेटा कहाँ चला गया, हाँ बेटा कहाँ चला गया। इसी सोच में मर गए राजर्षि भरत, और मर करके अगले जन्म में मृगा बन गए, मृगा बन गए। तो इसीलिए मैं कहना चाह कि जब जब वापी स्वर्ण भावम त्यजम त्यक्तम कलेवरम, जो व्यक्ति जिस चीज भावना को लेकर के मरता है, मरने के बाद वही जोनी को प्राप्त करता है। लेकिन ये भगवान के भक्तों के साथ नियम लागू नहीं होता है। यदि वातादि दोषेण मद भक्तम नास्मरित, यदि भगवान का भक्त है, राधि जजन पूजन इत्यादि किया है, अब मरते समय के नहीं भी ध्यान हो रहा है, तो भगवान कहते हैं मैं उनको उनके अपने धाम में पहुंचा देता हूं, उनका मंगल कर देता हूं। कब? जब माम एकम शरणम ब्रज, जब हमारी शरणागति करता है तब, हमारी प्रपत्ति करता है तब। तो अंत समय नहीं भी ध्यान उसको होता है, तभी उसका मैं उद्धार कर देता हूं। तो ही हमारे नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा, व्यास जी आपने ग्रंथों की रचना तो किया, लेकिन ग्रंथों में आपने उलझन भरी, उदासी भरी, तामसी और राजसी बातों को लेकर के समाज के लोगों को भटकने का अवसर दे दिया, मौका दे दिया। तो जब तक से आप पश्चाताप को पराचित नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी महाराज ने कैसा पराचित, कितना पराचित, किस प्रकार का पराचित। तो हमारे नारद जी महाराज ने कहा, आप एक ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें, जिन पवित्र ग्रंथों को पढ़ करके समाज के लोग कि रहन सहन, उठन बैठन, भोजन छाजन, खान पान, संगत जो बिगड़ा हुआ है वो सुधार हो जाए। और ऐसा व्यास जी महाराज अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप में आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। वही हमारे नारद जी महाराज ने संक्षिप्त में शुद्ध रूप में भागवत शब्दों को सुना दिया और कहा कि इसका विस्तार से रचना करें। वही व्यास जी महाराज ने वाद में चल करके भागवत ग्रंथों की रचना की। इसलिए कथा केवल कहना सुनना नहीं होता है, कथा माने जिन वाक्यों, जिन शब्दों को सुनने के बाद मानव जीवन में सतपथ की तरफ हम अग्रसर होते हैं, कुपथ और कुमार्ग से हम पीछे हटते हैं, उसी का नाम कथा है। जिसमें भगवान की भी चर्चा की गई हो, भगवान की भी वार्तालाप की गई हो, भगवान की भी वार्ता की गई हो, भगवान का भी कथन किया गया हो, अनुकथन किया गया हो, गायन किया गया हो, साथ ही साथ भगवान के भक्तों का भी गायन किया गया हो, उसी का नाम कथा है। पर ऐसा नहीं होता है तो कथा नहीं हो सकता है, वो शास्त्र नहीं हो सकता है, वो ग्रंथ नहीं हो सकता है, वो पुस्तक हो सकता है, वो किताब हो सकता है। इसलिए मानव जीवन में कथा को अलग कर दिया जाए तो मानव में और पशु में बहुत अंतर नहीं है। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व वंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य
अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति है। नारायण, तो कल कथा का समापन है, कल सारे कार्यक्रम का समापन है, कल कथा अंतिम दिन होगी। तो जो भी गांव जवार जिला क्षेत्र के जो लोग हो, वो सभी लोग अपने इष्ट बंधु बांधवों के साथ 10 बजे दिन से लेकर के 10 बजे रात्रि तक जब आपको मौका मिलेगा आकर के भंडारा के प्रसाद आकर के पा लेंगे, भोजन भंडारा के प्रसाद आकर के आप पा लेंगे। जो कथा का समापन है, तो कल सब लोग अपने इष्ट बंधु बांधवों के साथ भोजन भंडारा में भी सादर आमंत्रित हैं। 10 बजे दिन से लेकर के 10 बजे रात्रि तक, और कथा तो अपने समय अनुसार चलेगी। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादगिरजायत श्रीष्ठते लक्ष्मी समत्र्यामहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वे निघारामो मयि घार सर्वलोकं मयि घार कासायं यज्ञसूत्रं शुचिव प्रसिदधा चोर्धपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै हृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति।